यस यस सर। सर। ओके, सो लास्ट हेलो। टाइम पे इफ यू रिमेम्बर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो नेक्स्ट जो भी सिस्टम है उसको हमारे देखने का तरीका क्या होगा। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ पोजीशंस बताए थे, कुछ क्वाड्रेंट्स बताए थे कि क्वाड्रेंट सिस्टम है उसी के थ्रू आप जो है अपनी जो भी आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई सी भी चीज है उसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्वेशन का तरीका क्या था मैंने उस दिन बताया था आपसे कि अब जब भी आप कोई सा भी आइटम या कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करिए उसको ऑब्जर्व करना है, उसको ड्राइंग तैयार करनी है, तो हम उन्हें एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एज्यूम करेंगे। तो क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे सपोज करिए कि मेरे पास ये एक प्लेन है, देखो। अच्छा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से समझो पहले इसको, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। ये एक क्या है, एक पर्दे जैसा है। अगर मैं यहाँ पे कोई है जो इसको देख रहा है यहाँ से, सपोज करिए कि ये किस आई है, वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। हेलो, क्या हुआ? अच्छा ठीक है। तो अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को, तो उसको कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई सभी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको ये देख रहा है कहीं से, और उसको एक बॉक्स देखना है यहाँ सामने से, वो देख रहा है, तो उसको उसका फिगर कहाँ बनेगा? उसको फिगर बनने के लिए कहीं पे तो कोई एक कर्टेन चाहिए, चाहे उसे एक प्लेन चाहिए जहाँ पे इस चीज को वो ऑब्जर्व कर सके या उसे दिखे। तो जो पीछे मैंने ये रेक्टेंगुलर प्लेन जैसा बना रखा है, इसी को ही हम बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसी को ही प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। कैसे? क्योंकि इसी पे हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे। अब प्रोजेक्शन से क्या मतलब है कि इसका शैडो क्या बनेगा पीछे। तो मैंने उस दिन आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा कि रेक्टेंगल बनेगा। अगर सामने से कोई देख रहा है तो इसके सामने क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पे ये रेक्टेंगल कहाँ पे बन रहा है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे बन रहा है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का बड़ा रोल है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये कौन सा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है? वर्टिकल है। यानी अगर हम सामने से कोई ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं तो उसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बन रहा है, ध्यान रखना इस चीज को यहाँ पे। अब इसी प्लेन, एक एक तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, बट वर्टिकल से हमारा काम नहीं चलता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हम तैयार कर सकते हैं और एक साइड प्लेन भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक बार तैयार करते हैं। लेट ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये प्लेन जो आपको सामने दिख रहा है, जिसको मैं ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इट मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अगर आप उसको ऊपर से यहाँ से देख रहे हो, सपोज करिए यहाँ से कोई बंदा है, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है? इसका शैडो देखेगा। वो शैडो कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, यहाँ पे। कैसा बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो एक इस पे शैडो बन रहा है। शैडो बनने के लिए जो आप बेस दे रहे हो, इसी को हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ये वाला जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो कौन सा हो गया भाई? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इधर एक वर्टिकल प्लेन हो गया। इन्हीं प्लेन्स पे आपके जो शैडो हैं वो बनेंगे और उन्हीं को हमें रिप्रेजेंट करना है। अब होता क्या है कि अच्छा, एक और प्लेन हमें चाहिए होगा। मान लीजिए आप सामने से देखना चाह रहे हो, आप यहाँ पे कहीं खड़े हो, सपोज करो कि आप अपने आप को स्क्रीन के सामने से खड़े होकर देख रहे हो। स्क्रीन के सामने से अगर आप खड़े होकर देखोगे तो आपको एक और प्लेन की जरूरत पड़ेगी। लेट दैट प्लेन इज ड्रॉन बाय दिस कलर, आई थिंक स्काई ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, दैट इज दी प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया भाई? ये साइड प्लेन हो गया। साइड प्लेन है एक तरीके से। अब मुझे बताओ कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को साइड प्लेन पे कैसा बनेगा? यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा एक सिंपल सा, जब आप इसको सामने स्क्रीन के सामने से खड़े होकर देखोगे। यानी आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस के व्यू हैं वो फिक्स हो गए। अब कोई से भी ऑब्जेक्ट हुआ, उसको हमें कहाँ पे देखना है? इस तरीके से एक सिस्टम के अंदर देखना है, ठीक है। तो ये साइड प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक साइड प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है। हमने आपसे बताया अब जब भी कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट मैं आपको बोलता हूं, तो आप क्या करोगे? आपका ऑब्जर्वेशन, आप कल एक इमेजिनेशन करोगे। इमेजिनेशन करने पे आपको अपने आप को यहाँ पे एज्यूम करोगे, जहाँ पे मैंने एक फिगर बना रहा हूँ। ये दो बंदे जो भी दिख रहे हो आप, एक ही बंदा है, बस एक बार वो यहाँ से देखेगा या नीचे से देखेगा। ये और है, या तो ऊपर से देखेगा या तो यहाँ से देखेगा, या फिर इसके टॉप व्यू देखना होगा उसे, तो ये इस वाली पोजीशन टॉप पे जाएगा, या फिर वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से देखेगा टॉप देखने के लिए। अपनी स्क्रीन पे ध्यान रखना सभी लोग, इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन होंगे। या तो फिर वो स्क्रीन के सामने से देखेगा जब उसे साइड व्यू देखना होगा। यानी एक ही ऑब्जेक्ट के उसे तीन व्यू देखने हैं, उसे तीन जगह पे जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, देखो यहाँ पे सपोज करो, एक सेकंड में इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। आपको ऑब्जर्वर्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे, ये जो बंदे दिख रहे हैं जो खड़े होकर, जिनको मैंने, जिनकी फिगर्स मैंने बना रखी है, दे आर नोन एज ऑब्जर्वर।
इनको क्या बोलोगे आप? ऑब्जर्वर। और ये क्या है? जिन पे फिगर बनेगा वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस होंगे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस होंगे। ये सारे हैं, ये तीनों जो है ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस ही है। ये जो तीनों हैं ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपके पास जो ये बॉक्स है, this box, I think that is rectangular or cubical, anything you can imagine, that box is known as object, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वर, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड वन इज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये तीन चीजें आपको दिख रही हैं, सभी को ऑब्जर्व कर सकते हो। हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, सभी को। अच्छा हाँ, इतनी चीजें क्लियर है। हेलो, यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ, किसी को ना समझ में आ रही हो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि खुद से बनाने की कोशिश करना, गलत सही जो भी बने वो मेरे लिए बेहतर है, लेकिन कॉपी करके कोई चीज बनाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता। थोड़ा सा आपका सोचने का तरीका अलग होगा, देखने का तरीका सर ये अलग जो होगा आपने किसी बनाया चीज। हमें इसी तरह बनाना है इसको भी? नहीं नहीं, ये बनाना नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे आपको चीजें ओके सर। ऑब्जर्व करनी है। अभी मैं ऑब्जेक्ट दूंगा आपको, जैसे मैं कैसे दूंगा ऑब्जेक्ट, मैंने आपको दे दिया कि कोई एक स्फेरिकल बॉल है वो, या कोई रेक्टेंगुलर कोन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाओ। तो आपको खुद इमेजिन करना है वहां पे, इस तरह फिगर बना के आप इमेजिन कर लो कैसा दिखेगा। एक्चुअली मैं आपको व्यूइंग सिस्टम समझा रहा हूँ। देखो, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आई है तो देखो अब कैसे ड्राइंग सीट पे आएंगी। इसी चीज को ड्राइंग सीट पे हमें उतारना है। देखो, ये जो प्लेन है जो ऑरेंज कलर का है, इसको हम बोलते हैं एचपी। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म है एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो वर्टिकल में है इसको हम बोलते हैं वीपी। ध्यान रखना है, अभी मैं यूज करूंगा इसे बार बार। तो वीपी का मतलब हुआ वर्टिकल, एचपी का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आपसे कहे, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये अगर आप सिस्टम, अच्छा ये इसके पहले मैं एक चीज और आपको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे कभी भी आप अपने आप को इमेजिन, जैसे ये आपके सामने ये बॉक्स जो मैंने बनाया है या जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस बनाए हैं, इनको आप ऐसे ही बना के इमेजिन करना है। और देखने का जो व्यू है वो पोजीशंस यही होंगे। ये पहला होगा, मान लो ये सपोज करो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। ये चार पोजीशंस ही होंगी केवल आपको देखने के लिए। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ के खड़े होकर देखूं तो ये रॉन्ग है। ध्यान रखना, यहाँ से नहीं देखना आपको, यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करके नहीं देखना आपको, ये भी रॉन्ग पोजीशन है। तो दीज आर दी रॉन्ग पोजीशंस। आप नीचे से नहीं देखोगे, बिल्कुल नीचे जाके कि मैं उसके नीचे देख लूं, नीचे से खड़े होकर देख लूं, तो दीज आर दी रॉन्ग पोजीशंस। यू डोंट हैव टू वी हियर। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शंस हैं? ये मैंने बताए हैं पहले, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो आपके सामने है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट वन इज सेकंड। ये और है, मतलब या तो आप यहाँ पे होंगे या तो यहाँ पे होंगे, या फिर आप थर्ड और या फोर्थ पे होंगे। ये भी एक क्या है, ऑप्शन है। तो आपके पास ये इस तरीके से पोजिशनिंग होनी है, जहां से आप खड़े होकर देखोगे, अपने आप को इमेजिन करोगे और फिर वहां से चीजों को ऑब्जर्व करोगे। बट यू डोंट आई थिंक गो हियर, हियर और हियर। ये जो नीचे सारे पोजिशन देखते हैं यहाँ पे नहीं होना है, या इसके पीछे नहीं जाना है। तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस है, मतलब आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है, आपको इन्हें फॉलो करना है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं छोटी सी चीज आपको समझाता हूं ताकि आप उस चीज को समझ सकें। देखो, स्क्रीन पे ध्यान देना है आपको। ये जो सिस्टम है, जैसे सपोज करो कि मुझे एक बॉल, सबसे अच्छा एग्जांपल है बॉल। मान लो आपसे बोलूं कि आप जो है एक बॉल का एग्जांपल देख सकें। एग्जांपल है मेक, या सॉरी मेक नहीं होगा, यहाँ ड्रॉ होगा। ड्रॉ all the projections of a ball of dia 30 mm। एक 30 mm के बॉल के जो भी स्फेयर है, स्फेरिकल समझ सकते हो, स्फेयर समझ लो, बॉल ना लिख के मैं स्फेयर लिख देता हूँ। स्फेयर तो आई थिंक सही रहेगा। स्फेयर ऑफ डायमीटर 30 mm। आपको इसके सारे प्रोजेक्शंस बनाने हैं, किसमें? इन फर्स्ट एंगल, इन फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल का क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है यहाँ पे?
उस दिन मैंने बताया सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। यानी आपको इमेजिन करना है इस बॉल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसके सारे प्रोजेक्शंस बनाने हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपनी बॉल यहाँ कहीं रखोगे, ठीक है, ये आपकी बॉल होगी या स्फेयर होगा जो यहाँ पे रहेगा, एंड यू हैव टू लुक इट इनटू दिस क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलूँ थर्ड में, तो यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, एंड देन अगेन यू हैव टू लुक इट फ्रॉम दैट पोजीशन ओनली। मींस आपके पास जो पोजीशन मैंने बताए रखी है वहीं से ही देखोगे, बट आपके पास बस पोजीशनिंग अलग होगी। ये फर्स्ट एंगल पोजीशनिंग है, ये थर्ड एंगल पोजीशनिंग है, ध्यान रखना, थर्ड एंगल पोजीशनिंग। इन सब के अंतर होता है, कई बार एग्जामिनर पूछता है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा, पहले इतनी चीजें समझ लो आप। तो हमारे पास ये है। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बहुत सिंपल वे में। देखो हम क्या करेंगे, इसे इमेजिन करेंगे। इमेजिन करने के लिए मैं रफ वर्क करूंगा साइड में। रफ वर्क कैसे करूंगा, मैं एक अपना प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बना लूंगा इस तरीके से। ये ध्यान रखना, सभी को बना के देखना, अपने पास रफ वर्क बना लेना ऐसे। मान लो ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया और मैंने इमेजिन कर लिया कि यहाँ कहीं पे, क्योंकि बताया गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। पोजीशन अभी नहीं बताई है मैंने। पोजीशन जो है ये सपोज करो इतना बड़ा बॉल 30 mm डायमीटर का है, तो इतना बड़ा बॉल, तो डायमीटर सभी को पता है 30 mm का है, तो हम 30 mm डायमीटर का बॉल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये रफ वर्क है, ध्यान रखना। अच्छा, जहां पे जंक्शन होता है ना, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये जहां पे प्लेन्स का इंटरसेक्शन होता है, उस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। ओके, सो ये लाइन भी आपको याद रखनी है, रेफरेंस लाइन। अब ये रफ वर्क करने जा रहा हूं मैं, तो रफ वर्क करने जा रहे हो तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये कहाँ कहाँ पे दिखे, ठीक है। अब मुझे बताओ सभी लोग, इसका अगर मैं कहाँ से देखूं, फर्स्ट एंगल में देखना, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया। अब मैं कहाँ पे खड़ा होकर देखूंगा इसे, यहाँ कहीं पे, यहीं से खड़े होकर देखोगे, ठीक है। आप इसे ऑब्जर्व करोगे, खुद को अपने सामने रखो, इसके बिल्कुल सामने ऑर्थोगोनल पे, यानी 90 डिग्री पे आपके जो इस पे रेज होती हैं वो बिल्कुल शैडो ही दिखे आपको, उसके साइड कहीं कुछ ना दिखे, बिल्कुल सामने सीधे खड़े होके आप देखोगे। आपको सामने कैसा दिखेगा, यहाँ पे कोई बताएगा, सर्कल। सर्कल दिखेगा, यानी ये सर्कल दिखेगा। ये कहाँ से देख रहे हो आप, सामने से देख रहे हो, तो ये कौन सा व्यू हो गया, ये कौन सा व्यू देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ये सर्कल बना है, ये फ्रंट व्यू बना। ये कौन सा व्यू बना, फ्रंट व्यू बना। अब क्या करो, आपका एक व्यू तो तैयार हो गया। मैंने कह रहा हूं कि भाई एक व्यू से आपने इसके तो सारे डायमेंशंस क्लियर नहीं होंगे, यू अगेन शिफ्ट योरसेल्फ, यानी इमेजिनेशन ही करने हैं। अब आप यहाँ पे जाओगे ऊपर, सिर्फ इमेजिन करना है। यहाँ पे गए और आपने देखा, यहाँ से नीचे से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, क्या दिखेगा भाई, सर्कल ही दिखेगा। सर्कल ही दिखेगा, वेरी गुड, यहाँ पे सर्कल दिखेगा। ये आपका एक व्यू आपका यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे व्यू आ गया। ये कौन सा व्यू है, ये हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू, ठीक है जी, ये टॉप व्यू हो गया। तो यानी अब हमारे पास दो व्यू तैयार है, हमने व्यू ले लिया, यानी आपने सीधे सीधे शैडो ले लिया, इसका क्या ले लिया, शैडो ले लिया। बट आप ऐसा तो दिखा नहीं सकते, मतलब आप इसको सीट पे कैसे दिखाओगे, खुद सोचो, इसे मुझे सीट पे दिखाना है। अच्छा, अगर आपसे बोला कि और साइड, इसका साइड व्यू भी दिखाओ, तो साइड व्यू का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे, आपने सामने आके देखना है। तो सामने देखोगे तो इसके लिए प्लेन कहाँ होगा, इसका प्लेन कहाँ पे होगा, सभी लोग आई थिंक इमेजिन कर सकते हो, सर साइड व्यू वाला प्लेन यहाँ पे प्लेन होगा, और इसका जो व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा, यहाँ पे कहीं मान लो बन रहा है, ये यहाँ पे पीछे रेड कलर से बन गया, मैं उसको, ये कौन सा व्यू होगा, ये होगा साइड व्यू, ठीक है। अब इस चीज को हमें अपने ड्राइंग सीट पे उतारना है। ये तो हो गई रफ वर्क, इतना तो आप खुद से करोगे समझने के लिए, लेकिन जब अपने ड्राइंग सीट पे उतारना होगा इसी चीज को, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कौन सा है, देखो ये वाली लाइन है, तो रेफरेंस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लो आर्बिट्रेरी मैनर, ऐसे सिंपली रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लो। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर कौन सा है, वर्टिकल प्लेन, ये कौन सा है, वर्टिकल प्लेन ही तो है भाई। यस सर, हाँ जी, फ्रंट व्यू। हाँ जी, फ्रंट व्यू जिस पे बना है वो वर्टिकल प्लेन पे बना हुआ है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि ये। अच्छा, अब अगर आपको इसको अपने ड्राइंग सीट पर उतारना है, तो आपके पास जानते हो क्या ऑप्शन है, कि जो इनके प्लेन्स हैं, इनको प्लेन को रोटेट करना है। प्लेन को रोटेट कैसे करोगे, प्लेन को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पे क्या है, नीचे से शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे 90 डिग्री मूव कर जाएगा। कितना मूव करना है, 90 डिग्री।
और ये वाला प्लेन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज CLW। और ये क्या हुआ 90 डिग्री, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको हम मूव कराते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप इसको मूव करा दीजिए। तो मूव कराएंगे तो ये जो वर्टिकल प्लेन है नीचे वाले, इस पे ये ओवरलैप कर जाएगा ना आपका। हेलो, ये चीज समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? हेलो, कुछ सर सिर्फ वर्टिकल प्लेन को मूव करेंगे क्या? नहीं नहीं, कि वर्टिकल प्लेन अपनी जगह पे रहेगा, हम जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे जब ये प्लेन जो है ये मूव करेगा, आके कहाँ पे ओवरलैप करेगा, इस वाले पॉइंट पे ना, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। जब आपका, तो अब मुझे बताओ जब ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि आपका जो फाइनल जो मैं चलो एक और फिगर पहले बना लेता हूँ, फिर उसके बाद जो हम अब तब आपको उस स्टेप पे ले जाते हैं। यहाँ से अब एक कन्वर्जन कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, CLW जो मैं लिखा हूँ क्लॉक वाइज को रिप्रेजेंट करता है, या आप इसे इतना समझ लेना, क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं, यानी हम रोटेटिंग HP हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री जब आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे, इसे पूरी तरह लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको क्लियर रहे क्या हो, बाय रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब 90 डिग्री आप इसे क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर देते हो आप लोग, तो आपको कैसा बनेगा, हम सभी को पता है चीजें जो है सिंपली फिगर में कैसे दिखेंगी आप। फाइनली हम अब एक फाइनल फिगर बना रहे हैं ताकि आपको चीजें दिखें। अगर आप इमेजिन करिए आपके पास कुछ इस तरीके से बस केवल एक सीट दिखेगी आपको यहाँ, ये रेफरेंस लाइन हो गया, ये क्या हुआ रेफरेंस लाइन हो गया, ये वाली लाइन, और आपकी दोनों जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी तो केवल वर्टिकल दिखेंगी आप, ये हुआ। यानी यहाँ पे जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे हो गया आपका फ्रंट व्यू। एक सेकंड मैं फ्रंट व्यू को उसी तरीके से बनाता हूँ जो आप लोगों ने बनाया। ठीक है, ये है फ्रंट, ये फ्रंट व्यू बचा है यहाँ पे, और जो हॉरिजॉन्टल इसका टॉप व्यू था वो नीचे चला गया, यहाँ पे टॉप व्यू था वो यहाँ पे आ गया सी, ये टॉप व्यू हो गया। ये कौन सा व्यू था, ये फ्रंट व्यू था, और ये क्या हो गया आपका टॉप व्यू हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसको 90 डिग्री रोटेट किया। अब इसी चीज को जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो फिगर मैंने बनाया है, इसी को आप अपने ड्राइंग सीट पे सीधे सीधे उतार दोगे। अब ड्राइंग सीट पे कैसे बनाओगे, ड्राइंग सीट पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो फाइनल बनाओगे वो ये होगी कि हम एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे, रेफरेंस लाइन हो जाएगी आपकी। रेफरेंस लाइन खींचने के बाद हमारी सीट तो काफी बड़ी सीट होती है, तो हम सिर्फ एक लाइन खींचेगा, हम ये बॉर्डर्स इसमें नहीं खींचेंगे कि प्लेन का बॉर्डर है क्या है वो कुछ नहीं, हम इमेजिन करेंगे। हम ये देखेंगे कि सेंटर जो है, इस जो भी हमारा सर्किल है उसका सेंटर जो है वो रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पे है। तो मान लो वो 60 mm डिस्टेंस पे है, तो मैं 60 mm पे मार्क करूंगा और यहाँ पे फ्रंट व्यू बना दूंगा, ये उसका फ्रंट व्यू हो गया। और टॉप व्यू नीचे बन रहा है, रेफरेंस लाइन के नीचे, देखने से ही पता चल रहा है। तो रेफरेंस लाइन के नीचे मान लो यहाँ से ये 50 mm पे इसका सेंटर है, 50 mm पे, तो 50 mm पे इसका सेंटर को मार करके मैं एक यहाँ पे सर्किल बना दूंगा नीचे, ये इसी के जस्ट नीचे। ये कौन सा व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। क्लियर है, यानी जब अपनी ड्राइंग सीट पे बनाओगे तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, एक सर्किल का एक स्फेयर का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कैसे बनाओगे, ये चीज आपको क्लियर हुई? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सको इसे। हेलो सर, तो मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट की जो फिगर है वो सिर्फ रफ में बनानी है, और जो फेयर होगा उसमें सिर्फ हमें व्यू जो है वो बनाना वो है। देने हैं, सीधी सी बात है, ये आपके सारे रफ है, ये मैंने जो करे हैं ये रफ है। फाइनल ये फाइनल जो आप अपनी ड्राइंग सीट में दिखाओगे दैट इज फाइनल फिगर, ये फाइनली दिखाओगे, यानी व्यूज केवल दिखाने हमें, रेफरेंस लाइंस के रिस्पेक्ट में व्यूज क्या होंगे दैट ओनली यू विल डिस्कस, यू विल ड्रॉ।
दैट इज द मेन मोटिव। अच्छा, इसी में साइड व्यू अगर मुझे दिखाना होता है तो मैं क्या करता कि एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन भी खींचता है। ये कौन सी लाइन होती है? यहाँ पे वर्टिकल रेफरेंस लाइन भी खींचता है। तो मान लो वर्टिकल रेफरेंस लाइन मैं खींच दे रहा हूँ इसी कलर के। अगर मैं बोलता तो देखो ये वर्टिकल रेफरेंस लाइन किसी भी आर्बिट्रेरी, थोड़ी सी आप उसकी पोजीशन देख के कि कितनी दूरी पे है, थोड़ा सा एक आर्बिट्रेरी मैनर में आप खींच सकते हो। ये वर्टिकल रेफरेंस लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन। इस वर्टिकल रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि जो मेरा रेड कलर का है, आप दूसरे सबसे पहले वाले फिगर पे आइए। सबसे पहले वाले फिगर पे देखिए कि जो मेरा रेड कलर का जो शैडो बना है उसकी पोजीशन कितनी है। अगर इसकी पोजीशन आपको 15 mm मान लो और नीचे से ये 60 mm पे है, तो उतनी ही दूरी पे हम यहाँ पे मार करेंगे और इस तरीके से हम इसके साइड व्यू को दिखाएंगे। यानी एक ही फिगर में मैं उसके तीनों व्यूज को दिखा सकता हूँ कि साइड व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ पे होगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इन सब के जैसे इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों एक ही जगह पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। और इनके अगर आप इनके एक्सटेंशंस खींचिए तो ये सब एक दूसरे से बनाए जा सकते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते रहेंगे। ऐसे देखो ये एक्सटेंशन लाइंस के थ्रू हम इनको मार्क कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे होंगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि अगर मुझे फ्रंट व्यू दिखाने हो, टॉप व्यू दिखाने हो और साइड व्यू दिखाने हो तो आप दिखा सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट का। अभी फिलहाल हेलो, यस Yes. सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन भी आपका यहीं से सॉल्व हो जाता है जो उस दिन मैंने पूछा था कि जनरली जो आपके जो कोर्स होता है, कोर्स में या जो हमारे स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड जो ड्राइंग होती है वो हमेशा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंड सेकंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस में ही हम केवल रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा इसका जो क्यों नहीं करते, अगर आप देखो, अगर मुझे यही सारी चीजें सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप किसी चीज को रखोगे तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें रोटेट तो करना ही है। अगर अपने ड्राइंग में दिखाना होगा तो हमें रोटेट करना होगा प्लेन्स को, और प्लेन्स को रोटेट करोगे तो आप खुद देखो कि जो मेरा ये पीछे वाला हिस्सा है, यानी अगर आप देखो ये हमारा सपोज करो क्वाड्रेंट हो गए, ये हमारे क्वाड्रेंट। तो मैंने बताया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पीछे रख के देखते हो, यहाँ पे, तो यहाँ से आपने देखा तो आपको कहाँ मिलेगा इसका प्रोजेक्शन? यहाँ कहीं पे मिलेगा, टॉप व्यू यहाँ पे मिलेगा। तो हमने आपसे बताया ना कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री रोटेट करेगा, ऐसे 90 डिग्री रोटेट करेगा। तो आप खुद देखिए किसी ऑब्जेक्ट का एक यहाँ सामने फ्रंट व्यू हो गया और नीचे टॉप व्यू हो गया, ये जब रोटेट करेगा तो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रखा है तो दोनों के व्यू एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, हमें दिखेगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ में रखते हो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इसको ऑब्जर्व करते हो तो इसका व्यू एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, और जब इसे रोटेट कर देंगे तो दोनों व्यू एक दूसरे पे क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इस वजह से हम जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के हम उसे इमेजिन नहीं करते हैं। हम केवल और केवल जो हमारे लिए क्वाड्रेंट रिकमेंडेड है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये चीज क्लियर है सभी को? हम फर्स्ट और थर्ड में ही क्यों करते हैं, सेकंड और फोर्थ में ऑब्जर्व क्यों नहीं करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ रही है? हाँ जी बेटा। हेलो, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब जो भी बच्चे हैं आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ी सी समझने वाली, यही अगर आप समझ गए तो उसके बाद फिर इसमें कुछ बचता नहीं है, बहुत सारी चीजें बस कोई प्रैक्टिस है। और आई थिंक अगर ये चीज समझ गए हो सभी लोग तो हम लोग थर्ड सीट के टास्क में आपको देना शुरू करता हूँ, ठीक है? चलो, मैं पहला टास्क दे रहा हूँ, टास्क नंबर 1। ये छोटा है, ये सीट नंबर जो 3 है, इट इज वेरी आई थिंक स्मॉल।